Hi guys, I'm Vikram and today I will start how to use active sentences into passive. तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि यदि हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो स्पोकन की फ्लुएंसी होती है उसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है। यदि आपको स्पोकन में फ्लुएंट होना है, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसिव सेंटेंसेस की। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टिव पैसिव के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्टिव एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ पैसिव। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्टिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव मीन्स होता है व्हेन सब्जेक्ट डज एन एक्शन स्ट्रेट अपॉन द ऑब्जेक्ट देन सच ए सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव सेंटेंस। अर्थात कर्ता कारक पर सीधा कार्य करे तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान एक्टिव सेंटेंस के तहत की जाती है। तो यहाँ ध्यान से समझें व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है। व्हेन सब्जेक्ट डज एन एक्शन straight upon the object then such a sentence is called एक्टिव सेंटेंस। सिंपल सा फंडा है। व्हेन सब्जेक्ट डज एन एक्शन स्ट्रेट अपॉन द ऑब्जेक्ट देन सच ए सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव सेंटेंस। अर्थात यहाँ समझे ध्यान से इस फॉर्मूले से ताकि आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ ध्यान से समझे, ये है आपका सब्जेक्ट जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। ये है हेल्पिंग वर्ब जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ये आपकी मेन वर्ब जिसे कि हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ये है ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कारक। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब कर्ता कारक पर सीधा कार्य करे तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है। एक्टिव सेंटेंस के तहत की जाती है। अर्थात व्हेन सब्जेक्ट डज एन एक्शन straight upon the object then such a sentence is called active sentence। अर्थात कर्ता कारक पर सीधा कार्य करे तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान एक्टिव सेंटेंस के तहत की जाती है। तो आई थिंक गाइस ये क्लियर है आपको कि एक्टिव सेंटेंस क्या होता है। अर्थात कर्ता कारक पर सीधा कार्य करे तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान एक्टिव सेंटेंस के तहत की जाती है। अब हम समझते हैं कि इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों होती है एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ पैसिव। तो ध्यान से समझे यहाँ पर कि पैसिव का मतलब क्या होता है। अब समझे यहाँ पर पैसिव का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझे यहाँ पर व्हेन an action is done upon the object by the subject then such a sentence is called passive sentence। सिंपल सा फंडा है। When an action is done upon the object by the subject then such a sentence is called passive sentence। तो यहाँ समझे ध्यान से फॉर्मूले से।
जब भी आपको सेंटेंस में अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसे आपको अगर बनाना पड़े क्या, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़े आपको, सब्जेक्ट, अर्थात मैंने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, फिर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। और याद रखें जब भी आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, प्लस बाय एंड सब्जेक्ट होता है वो, उससे हम क्या बनाते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर आके क्या बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके आप क्या बन जाता है आपका सब्जेक्ट। सिंपल सा फंडा है। कारक पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य यदि वाक्य में दर्शाया जाए तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पैसिव सेंटेंस के तहत की जाती है। सिंपल सा फंडा है कि यदि कर्ता कारक पर सीधा कार्य करे तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान एक्टिव सेंटेंस के तहत की जाती है, और जब कारक पर कर्ता द्वारा किया गया कार्य वाक्य में दर्शाया जाए तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान पैसिव सेंटेंसेस के तहत की जाती है। तो आज हमने सीखा कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्टिव एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ पैसिव। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम सेंटेंस में एक एक्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे और कैसे हम एक पैसिव सेंटेंस को पहचानेंगे। तो अब हम इसे समझते हैं दोनों ही सेंटेंसेस को फॉर्मूले के तहत, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर पहले हम समझते हैं एक मेन फॉर्मूला एक्टिव का, जिसका कि यूज़ हर टेंस के अंदर हम कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट रूल है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये हो गया आपका एक्टिव का फॉर्मूला। मानो कि ये किसी एक्टिव का फॉर्मूला गिवन है आपके पास, उसे आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त आपको कौन कौन से रूल्स को याद रखने होंगे, तो यहाँ पर पहले समझें कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखें जब भी आपको कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटेंस में गिवन हो, और याद रखें जब तक सेंटेंस एक्टिव नहीं है तब तक उसका आप पैसिव कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक्टिव कैसे होगा, तो ये बात हमने अभी सीखी कि जब सब्जेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट पर कार्य करता हो तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान किसके तहत की जाती है, एक्टिव सेंटेंस के तहत। तो आप याद रखें पहले आप सेंटेंस को देखें कि वो सेंटेंस एक्टिव है या नहीं, वो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं ताकि फिर आपको आगे जो एग्जाम्पल है वो क्लियर हो जाए। तो पहले क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो पहले मैं आपको आसान तरीके से समझाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह ही लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, यहाँ पर रखा। क्लियर। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखने के बाद आपका टेंस कौन सा है वो समझ में आएगा आपको इस हेल्पिंग वर्ब को देख के, कि यदि आपकी इज़ेमार है उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर वॉज वर है उसके बाद आईएनजी है, टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पर यदि सेंटेंस में हैज़ है उसके बाद थर्ड फॉर्म है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। और हेड के बाद थर्ड फॉर्म है, टेंस कौन सा आपका, पास्ट परफेक्ट। तो अलग अलग टेंस का अलग अलग फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम केवल समझ रहे हैं कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो पहले हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद आपको जो टेंस है उसके बेसिस पे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। यदि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तहत यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल वो पता कैसे लगेगा, वो पता लगेगा ऑब्जेक्ट को देखकर। यदि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, और यदि आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको याद रखना है कि मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म। याद रखें पैसिव में हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ आएगा, इसलिए बहुत सारे ऑथर्स जो बुक्स लिखते हैं वो हमेशा पैसिव का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बुक्स को रिटर्न करने में क्या होता है, आसानी रहती है। क्लियर। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पर, बाय, और बाय के बाद क्या यूज़ करना है यहाँ पर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या बनाना है आपको, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। तो ये बड़ा आसान तरीका है, ध्यान से समझे इसे, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे यहाँ पर क्या बनाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस एक्टिव के ऊपर।
कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो यहाँ पर भी वापस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट की। वो चाहे यहाँ पर कौन सी भी मेन वर्ब हो, हमेशा यहाँ पर पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त उसे किस में कन्वर्ट करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर इसके तुरंत बाद क्या यूज़ करना है, बाय, और बाय के बाद क्या यूज़ करना है, आपको सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट। और याद रखें यदि ये पार्ट आपको नहीं गिवन है और ये पार्ट में अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है तो भी समझ जाएं कि ये किसका पार्ट है, आपका पैसिव का पार्ट है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने केवल एक्टिव पैसिव के ओवरव्यू के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव पैसिव के बारे में। अभी मैं कुछ एग्जांपल और आपको समझा देता हूं जिससे कि जो ये फॉर्मूला है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिक्स में कुछ सेंटेंसेस रहेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मिक्स में सेंटेंसेस के साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सेंटेंसेस को सीखेंगे। और याद रखें कि ग्रामर के अकॉर्डिंग हम केवल 12 टेंसेस में से 8 के ही पैसिव फ्रेम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें इस चीज़ को कि हम 12 में से 8 के ही पैसिव बना सकते हैं और किस किस के बनेंगे वो अभी हम जान लेते हैं। तो याद रखें प्रेजेंट टेंस में हम जो पैसिव है वो फ्रेम कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव फ्रेम नहीं किए जाते हैं। क्यों नहीं फ्रेम किए जाते हैं ये हम जानेंगे आगे के वीडियो लेक्चर्स में। उसके बाद बात करते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में जो पैसिव बनते हैं वो बनते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव फ्रेम नहीं किए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर में जो पैसिव फ्रेम होते हैं वो होते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अर्थात इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस व फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव फ्रेम नहीं किए जाते हैं। तो याद रखें 12 में से 8 टेंसेस के ही पैसिव फ्रेम किए जाते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग, लेकिन स्पोकन के बेसिस पर हम 12 के 12 ही टेंसेस के पैसिव फ्रेम कर सकते हैं कुछ रूल्स के बेसिस पर। लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि केवल 8 सेंटेंसेस अर्थात 8 टेंसेस के ही पैसिव फ्रेम होते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मिक्स में, ताकि आपको ये जो फॉर्मूला है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल है कृष्णा गाना गाता है। तो कृष्णा यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, सिंग्स यहाँ पर क्या आपकी मेन वर्ब है एंड ए सॉन्ग यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सबसे पहली चीज़ कि ये टेंस कौन सा है, तो हमने ये सीखा था कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आए तो इस प्रकार के वाक्य किस टेंस के तहत बोले जाते हैं, इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत। तो और यहाँ पर कृष्णा सिंग्स ए सॉन्ग अर्थात कृष्णा किस पर कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहा है, अर्थात सब्जेक्ट भी गिवन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी गिवन है, सब्जेक्ट सीधा ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार का वाक्य क्या कहलाएगा, आपका एक्टिव कहलाएगा। तो याद रखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव जब भी आपको कन्वर्ट करने होते हैं तो हमेशा इजेमार के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ब्रीफली सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव पैसिव के बारे में। अभी हम केवल इस फॉर्मूले को समझ रहे हैं कि हम कैसे इस तरीके के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो ए सॉन्ग यहाँ पर क्या आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो आपको ए सॉन्ग को आपको क्या करना है, आगे यूज़ करना है। और याद रखें ये प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल के पैसिव कन्वर्ट करते वक्त हमेशा इजेमार का यूज़ करते हैं। तो ए सॉन्ग यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। ए सॉन्ग इज़, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। क्या होती है, संग। ए सॉन्ग इज संग। और फिर क्या यूज़ करते हैं, बाय। और कृष्णा यहाँ पर क्या है, एक नेम गिवन है। तो याद रखें जब भी यहाँ पर किसी का नेम गिवन है अर्थात नाउन गिवन है तो नाउन तुरंत उसके बाद वो नाउन ही रहेगा। और कुछ प्रोनाउन में चेंजेस होते हैं वो यहाँ पर आप ध्यान से समझें कि जब आपके सब्जेक्ट में गिवन हो, ये क्लियर है आपको, ए सॉन्ग इज संग बाय कृष्णा, अर्थात इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, गाना गाया जाता है कृष्णा के द्वारा। तो सबसे पहली चीज़
ये याद रखें कि आपको इसकी हिंदी भी समझ में आनी चाहिए। यदि आपको हिंदी क्लियर है तभी आप उस सेंटेंस का पैसिव भी फ्रेम कर सकते हैं। तो ए सॉन्ग इज संग बाय कृष्णा, गाना गाया जाता है कृष्णा के द्वारा। अब हम समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनको पैसिव में कन्वर्ट करते वक्त उनमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझें कि जब आपका प्रोनाउन क्या हो, जब आपका प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का हो, कौन से केस का हो, सब्जेक्टिव केस में हो, तब क्या यूज़ करेंगे आई। और जब आपका प्रोनाउन क्या हो, ऑब्जेक्टिव केस में, अर्थात आई को जब ऑब्जेक्ट बनाना तब किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मी में वी। जब सब्जेक्टिव केस में होगा तब क्या होगा, वी। और अगर इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, अस। यू का हमेशा यू ही रहता है, याद रखें। जब भी आपका ही सब्जेक्टिव केस में उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, क्या बनेगा इसका, हिम। जब आपका सब्जेक्ट में सी हो, उसे अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या बनेगा, हर। जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, दे हो, तब इससे क्या कन्वर्ट करेंगे, देम। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देम। दोबारा समझे, जब सब्जेक्टिव केस में आई है और उसे अगर आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा, वो मी में। वी अगर गिवन है, इसे ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है, अस। यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर एंड दे का देम। और नाउन का नाउन ही रहता है, नाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे कि और अच्छे से आपको ये जो एक्टिव इनटू पैसिव वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली हर एक टेंस के एक्टिव पैसिव के बारे में समझेंगे। तो यहाँ ध्यान दें, एक्टिव सेंटेंस वह उसे मार चुका है, वह उसे मार चुका है। टेंस कौन सा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। ही के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैज़। ही हैज़ किल्ड हर, वह उसे मार चुका है, ही हैज़ किल्ड हर। ही यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, किल्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस को देख के आपको टेंस के बारे में पहचानना है कि टेंस कौन सा है। ये टेंस है आपका हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। टेंस कौन सा होता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव कैसे बनते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, ध्यान दें। पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट में। अभी हमने जस्ट सीखा कि हर आपका ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, सी। तो हर को हमने किस में कन्वर्ट किया, सी में। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना, तो याद रखें सी क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, हैज़। तो एक चीज़ का याद रखें कि यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, जब भी अगर परफेक्ट टेंस का कोई सा भी पैसिव हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा वहाँ पर, बीन। उसके तुरंत बाद क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आसान तरीका है कि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, हम थर्ड फॉर्म को यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करना है। सी हैज़ बीन किल्ड बाय, और ही यहाँ पर क्या सब्जेक्टिव केस है, इससे अगर मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है क्या बनेगा, हिम। अभी जस्ट हमने समझा था कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब होगी दोनों, ये थर्ड फॉर्म, एंड ये बाय प्लस आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो आज हमने केवल एक्टिव पैसिव के ओवरव्यू के बारे में समझा और हमने ये जाना कि क्यों हमें एक्टिव पैसिव को सीखने की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ आप प्रैक्टिस करें और ट्राई करें, इन वीडियो लेक्चर को बार बार देखें जिससे कि जो आपका एक्टिव पैसिव है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव पैसिव के बारे में, और स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे ही जिन जिन के पैसिव बनते हैं उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे, जिससे कि आपका जो एक्टिव पैसिव का जो पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो लेक्चर में हमने केवल इतना जाना कि हमें एक्टिव पैसिव को सीखने की ज़रूरत क्यों होती है और एक्टिव पैसिव का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे करते हुए हम सारे टेंसेस के जिनके बनते हैं उन सब सेंटेंसेस के पैसिव फ्रेम करेंगे, जिससे कि जो आपका स्पोकन का पार्ट है वो क्लियर हो जाए। बट यू नीड टू डू इट प्रैक्टिस। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्पोकन का जो पार्ट है वो वैसे वैसे क्लियर होता रहेगा। अगर आपको स्पोकन क्लियर करना है तो आप एक्टिव पैसिव को भी ज़रूर सीखें, क्योंकि यही ऐसा पार्ट है जहाँ से आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।